जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत के अंतर्गत हम लोग प्रकृति में मूल बल पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भौतिकी का अध्ययन करने के लिए पूरे ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिकी का स्थूल भाग और दूसरा है भौतिकी का सूक्ष्म भाग। तो हम प्रकृति में मूल बल शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को समझ सकें अच्छी तरह से, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकृति में मूल बल के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिकी का स्थूल प्रभाव और दूसरा है भौतिकी का सूक्ष्म प्रभाव। तो ये कुल मिला करके ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं सबके बीच, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, उनके बीच कोई न कोई बल जरूर लगता है। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए, प्रकृति में कार्य करने वाले जो मूल बल होते हैं वो कुल मिला करके चार ही बल होते हैं, जिसमें सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल है, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल है, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल है और चौथा क्षीण नाभिकीय बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो स्थूल पिंडों के बीच कार्य करता है। तो अब हम आपको प्रकृति में जो मूल बल हैं उन मूल बलों में से सबसे जो पहला बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखें, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है और यह उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि पिंडों के द्रव्यमान के कारण उनके मध्य कार्य करने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है ग्रेविटान के विनिमय से। ग्रेविटान जिसकी कल्पना की गई है कि यह जो है एक अनिर्धारित कण है जिसकी केवल कल्पना की गई है और इस काल्पनिक कण को कहा जाता है ग्रेविटान। ग्रेविटान आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटान के विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान है। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे कि दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण कार्य करने वाला बल या आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। और यह आकर्षण बल दो पिंडों के मध्य अनिर्धारित कण ग्रेविटान के विनिमय का मतलब आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने के लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल होता है F = G
m1 m2 अपान r स्क्वायर। आगे चल करके अगले चैप्टर्स में हम लोग इस गुरुत्वाकर्षण नियम को बहुत विधिवत पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना है कि गुरुत्वाकर्षण बल की गणना हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से करते हैं, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम F = g m1 m2 अपान r स्क्वायर है, जहां m1 पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी r होती है, और कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसको आप लोग हल्का फुल्का क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट क्लास 11th में इसको हम आपको विधिवत बताएंगे। फिलहाल अभी आप ये याद रखे रहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल की गणना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से की जाती है। अब हम दूसरे बल के बारे में अध्ययन करेंगे, और दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मैं आपको बता दूं, यह दो आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला बल है, और यह आकर्षण का भी बल हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी बल हो सकता है, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों धन आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों ऋण आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक धन आवेश होगा दूसरा ऋण आवेश होगा तो भी तो आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल है, यह आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटान के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के मध्य फोटान के बारे में भी आगे चल करके पढ़ना है। वैसे हम शॉर्ट में आपको बता दें कि फोटान क्या है। तो देखिए, सूर्य की ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोटे छोटे पैकेट अथवा बंडल के रूप में चलता है, उसे ही हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। तो आवेशों के मध्य जब फोटानों का विनिमय होता है, यानी फोटान एक आवेश से निकल करके दूसरे आवेश में जाता है, तभी वैद्युत चुंबकीय बल काम करता है। और वैद्युत चुंबकीय बल की गणना करने के लिए कूलाम का नियम अप्लाई होता है, और कूलाम का नियम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। और ये आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि ये जो वैद्युत बल होता है, यह वैद्युत बल की गणना यानी वैद्युत चुंबकीय बल की गणना कूलाम के नियम से करते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि वैद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बीच कार्य करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल हमेशा आवेशित कणों के मध्य कार्य करता है। तो ये रहा विद्युत चुंबकीय बल। और इसके बाद हम लोग तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय बल की गणना कूलाम के नियम से करते हैं। और कूलाम का नियम अभी आपने देखा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं तथा R उनके बीच की दूरी है। और अब हम तीसरा जो प्रबल नाभिकीय बल है,
इस प्रबल नाभिकीय बल के बारे में समझेंगे। तो प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ध्यान से समझिए, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक दूसरे से बांधने वाला जो बल होता है, उस बल को ही हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। चूंकि यह बल नाभिक के अंदर कार्य करता है, इसलिए इस बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। और जानते हैं, ये प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य मेसानों के आदान प्रदान से, मेसान सूक्ष्म कण होते हैं जो नाभिक में उत्पन्न होते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से याद रख रहिएगा, ग्रेविटॉन, फोटॉन और यहाँ मेसान। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, यह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के मध्य मेसानों के आदान प्रदान यानी कि विनिमय से कार्य करता है। और हम आपको ये भी बता दें कि यह प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा मूल बल, और वो है क्षीण नाभिकीय बल। हम आपको बता दें कि यह क्षीण नाभिकीय बल मूल कणों के मध्य कार्य करता है। तो आपको पता है कि मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चूंकि यह नाभिकीय बल बहुत ही क्षीण होता है, इस क्षीण होने के कारण ही पदार्थों के अंदर रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। यानी पदार्थ से अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण का उत्सर्जन होता है। और हम आपको बता दें कि ये जो क्षीण नाभिकीय बल है, यह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच बोसान, ये भी एक प्रकार का कण है, बोसानों के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो क्षीण नाभिकीय बल है, यह क्षीण नाभिकीय बल बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर यह कमज़ोर नहीं होता तो नाभिक से अल्फा, बीटा, गामा कण का उत्सर्जन नहीं होता। तो अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ग्रेविटॉन के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय बल जो होता है ये फोटॉन के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। प्रबल नाभिकीय बल मेसानों के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है, और क्षीण नाभिकीय बल बोसानों के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में प्रकृति में मूल बल और मूल बल 4 होते हैं, और ये चारों बल में गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल के बारे में हम अध्ययन किए। हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई हैं, और अगर अच्छी तरह से समझ में आई हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।